नमोस्तु चर्श्री विजय जैन कनाडा से अपनी शंका रख रहे हैं कि हमारे मुनिराज तो पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, तो क्या हमारे मुनिराज पंचम काल में मंदिर में रह सकते हैं क्या? पूजनीय वंदनीय निर्गंथ मुद्रा के धारी दिगंबर साधु, उनकी चर्या क्षमता स्वभावी चर्या होती है। वो ऐसे मुनिराज होते हैं, ना वो वन के प्रति प्रेम करते हैं और ना ही मंदिर धर्मशाला के प्रति द्वेष करते हैं, और ना ही मंदिर के प्रति प्रेम करते हैं और जंगल के प्रति द्वेष करते हैं। क्षमता स्वभावी हैं। वन में रहो या मंदिर में रहो या धर्मशाला में रहो, कंडीशन समता की है। समता रूप परिणाम होना बहुत ज़रूरी है। वन में है पर समता नहीं है, आकुलता व्याकुलता है। मंदिर में है पर समता नहीं है, तो ये बात नहीं चलना है। देखिए, पद्मनंदी पंचम स्तिका में ग्रंथ में कहा है, पंचम काल में जो साधुगण हैं वो वन गुफा आदि में नहीं, चैत्यालय जो शून्यागार स्थान हैं आदि उन स्थानों में रहें, नगर में रहें, शहर में रहें, कहीं कोई बाधा नहीं है। दो प्रकार के साधु होते हैं, जिनकल्पी और स्थिर कल्पी। जिनकल्पी साधु तो ऐसे होते हैं जो उत्तम शरीर को धारक होते हैं, मौन होते हैं, एक गांव से दूसरे गांव, इस गांव में रुकते हैं तो दूसरे गांव में आहार करते हैं, सदा विहार करते हैं। स्थिर साधु जो होते हैं वो किसी नगर, किसी शहर, किसी नसिया, किसी राजा के द्वारा छोड़ा हुआ महल या किसी व्यक्ति के द्वारा छोड़ा हुआ मकान या धर्मशाला आदि स्थानों में रह कर के अपनी साधना करते हैं। अनगार साधु हैं वर्तमान में, और अनगार साधुओं के लिए जंगल वन होना जरूरी नहीं है। ध्यान रखना, कंडीशन यही है, समता रूप परिणाम रहें, वो कहीं भी रहें, वो हमारे लिए पूजनीय है। नमोस्तु चर्श्री अलका जैन सूरजमल विहार दिल्ली से अपनी शंका रख रही हैं, जो श्रावक छठी प्रतिमाधारी है, क्या वह रात्रि में भोजन बना सकता है और भोजन करा सकता है क्या? श्रावक के 11 पायदान होते हैं, 11 प्रतिमाएं होती हैं, उसमें छठी प्रतिमा है रात्रि भुक्ति त्याग। रात्रि भोजन तो पहली प्रतिमा में ही त्याग हो जाता है श्रावक का, लेकिन छठी प्रतिमा में अब अपने आश्रयवान जो जीव हैं उनको भी रात्रि भोजन बना के नहीं देना, अथवा रात्रि भोजन की अनुमोदना नहीं करना। शादी ब्याह हो रही हो, रात को भोजन बना लेना, तो ऐसी अनुमोदना भी नहीं करना। बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा कार्यक्रम हो गया, शादी हुई बहुत बढ़िया अच्छी हो गई, बहुत खाने पीने अच्छे से हो गया, रात की हुई शादी और आपने अनुमोदना कर ली, तो ऐसे अनुमोदना भी नहीं कर। कृत, कारित और अनुमोदना तीनों से जिसका त्याग हो जाता है वो रात्रि भुक्ति त्यागी प्रतिमाधारी कहलाता है। अभी आप रात्रि भोजन त्याग करते हैं वो सामान्य से त्याग होता है, वो आप अपना का पालन करते हैं, पर जो आश्रयवान जीव हैं वो नहीं मानते हैं तो आपको कराना पड़ता है। लेकिन जब आप अच्छे से अपने घर वालों को बता दिया, समझा दिया, वो समझ गए, फिर आपने नियम लिया, तो पर अब आप जो है न किसी प्रकार की अनुमोदना करेंगे और ना ही उनको बना करके देंगे। इस प्रकार का रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा कहलाती है। नमोस्तु चर्श्री उषा जैन बरेली उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं, विधवाओं को धार्मिक और पारिवारिक मांगलिक कार्यक्रमों से दूर क्यों रखा जाता है? विधवाएं जिनके पति का जीवन में वियोग हो गया है उन्हें विधवा कहते हैं। जिसने अपना घर बसाया, पति को अपना जीवन दिया और उसके सहारे अपना जीवन जिया और उसका अकस्मात मृत्यु आदि हो जाए, तो जो इतने वर्षों से उसके अंदर उसके प्रति लगाव था वो उसको भूल नहीं पाते, उसकी बेचैनी सदा बनी रहती है, तो मन से इतनी प्रसन्न नहीं रहती है। भले वो समाज में रह कर के वो खुश दिखे, प्रसन्न दिखे, रहे, लेकिन अंदर से वो उतनी खुशी नहीं हो सकती है। इसलिए मांगलिक कार्य में जो हर तरह से प्रसन्न हो, जिसके पास अपना पति है, बच्चे हैं, तो उसको प्रसन्नता रहेगी, उसके माता पिता हैं, उसके सास ससुर हैं, तो उतनी उसकी आकुलता नहीं रहती है। तो ऐसे लोगों से
मांगलिक कार्य कराने से कार्य में फल की प्राप्ति होती है। तो अच्छे कार्य करें तो आप विधवा लोग जो हैं महिलाएं वो दुखी ना हों। कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता में उतनी प्रसन्नता नहीं रहती है, काश वो होते तो वो भी हाथ लगा लेते, वो होते तो वो भी इस प्रकार से सामग्री चढ़ा लेते, यदि वो होते तो मैं भी इंद्राणी बन जाती, स्वधर्म इंद्राणी बन जाती। कहीं ना कहीं हीन भाव है, और वो हीन भाव होने के कारण इसलिए मांगलिक कार्यों में निषेध किया जाता है। हाँ, यदि आप विधवा हैं और आप संयम ले लें, आप ब्रह्मचर्य ले लें, आप व्रत धारण कर लें, आप प्रतिमा धारण कर लें, अब आप मांगलिक हैं, आपने त्याग कर दिया है। प्रतिमा धारण करके आप सत्तम प्रतिमा धारण कर लीजिए, ब्रह्मचर्य प्रतिमा धारण कर लीजिए, अब आप मांगलिक हैं, अब आप त्यागी व्रती हैं। और त्यागी व्रती का हाथ लग जाना अपने आप में सोने में सुहागा हो जाएगा, तो आपको मांगलिक बनना पड़ेगा। नमोस्तु चर्श्री प्रभा वाकलीवाल मैनवार से अपनी शंका रख रही हैं। हम पूजन कर रहे हैं और अगर हमसे कोई कहे कि आप शांति धारा का उच्चारण कर दो, तो क्या हम पूजन छोड़कर शांति धारा का उच्चारण कर सकते हैं क्या? घर में मेहमान को हमने बुलाया और फिर कहें कि आप बैठिए, हम थोड़ा सा घूम करके आते हैं या कुछ काम करके आते हैं। आप पूरी तैयारी से मेहमान को घर में बुलाते हैं, तब उसका आव भगत करते हैं। आपने आवाहन किया है भगवान का, आपने अपने पास स्थापन किया है, आपने सन्निधिकरण किया है। अब जब तक विसर्जन ना हो जाए, जब तक पूजा पाठ पूर्ण ना हो जाए, अब आप अधिकारी नहीं हैं यहाँ वहाँ जाने के। आप क्या पढ़ते हैं विनय पाठ में, यही विधि ठाणो होय के। अब आप विधि पूर्वक या तो स्थिर हो गए हैं या खड़े हो गए हैं भगवान की आराधना करने के लिए। अब आपको किसी प्रकार का विकल्प नहीं करना है और सामने वाला व्यक्ति कहता है कि आप हमारी ये करा दो, हमारा वो करा दो, तो इस प्रकार से आप उससे कहें कि मैं पूजा के बाद करा सकता हूँ, अभी मैं पूजा कर रहा हूँ। अथवा आप भी ध्यान रखें कि शांति धारा हो जाए तब आप पूजा करें, तो आपको शांति धारा सुनने का भी लाभ। जल्दबाजी बहुत होती है ना, भागना जल्दी है, घर जाके कुछ करना नहीं है, टीवी खोल के बैठ जाना है। अरे अभिषेक हुआ है तो अभिषेक के बाद ये शांति धारा हो जाए, वो भी उसको सुनो, उसके बाद फिर आप पूजा पाठ कीजिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, औरों को भी अच्छा लगेगा। इस प्रकार का हमें ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु चर्श्री अंकित परवाल मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। आरंभ और परिग्रह का लक्षण क्या है? मन में उठने वाले शुभ और अशुभ जो विचार हैं वो आरंभ है। आपके मन में किसी भी प्रकार के शुभ विचार आ रहे हैं, मंदिर जाने के, जाप करने के, अभी कुछ कर नहीं रहे हैं पर आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, सोच हो रही है, वो सारे के सारे जो हैं वो शुभ आरंभ है। और यदि आपके घर बनाने के, खाना बनाने के, घर के काम के, दुनियादारी के विचार आ रहे हैं, तो वो आपके अशुभ विचार हैं, वो अशुभ आरंभ है। तो मन में होने वाले शुभ अशुभ विचार वो आरंभ है। परिग्रह वस्तु के प्रति जो ममत्व परिणाम है, यह मेरा है, ऐसा परिणाम, यह जो भाव, यह जो ममत्व रूप परिणाम है, उसे परिग्रह कहा है। वस्तु द्रव्य परिग्रह है, लेकिन भाव से परिग्रह उसके प्रति लगी हुई जो कषाय है, जो राग है, जो रति परिणाम है, मूर्छा भाव है, वो परिग्रह कहलाती है। बंधु सादर जय जिन, आपके मन में अगर कोई भी आगम से संबंधित शंका है तो आप नीचे दिए नंबर पर भेज सकते हैं और शंका का समाधान आगम के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।